कहते हैं दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां रात को जाना अपनी मौत को बुलाना होता है। आज की कहानी एक ऐसे ही जंगल की है जहां से कोई वापस नहीं आता। एक ऐसा जंगल जहां बहुत सारी चुड़ैलें रहती हैं। आज तक जो भी लोग वहां गए वे कभी वापस नहीं लौटे। या तो वे मारे गए या फिर खुद भूत बन गए। एक छोटा सा गांव था जंगल के किनारे। गांव के लोग हमेशा उस जंगल से दूर रहते थे क्योंकि वहां अजीब घटनाएं होती थीं। लेकिन गांव के दो लड़के बहुत शरारती और निडर थे। लोग बेकार में डरते हैं, वहां कुछ नहीं है। लेकिन सब कहते हैं कि वहां भूत है। तो आज चलते हैं, सच पता कर लेते हैं। राजू और सोनू शाम होने का इंतजार करने लगते हैं कि जल्दी से शाम हो और पता चले कि वहां भूत है या नहीं। देखते ही देखते शाम हो जाती है और राजू व सोनू जंगल की ओर निकल जाते हैं। शाम होते ही दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। सूरज ढल रहा था और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। जैसे ही वो जंगल के अंदर गए, चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा गई। अचानक से कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी और सोनू को डर लगने लगा। सोनू, यह कुछ अजीब लग रहा है। डर मत, मैं हूं ना। तू है तो क्या हुआ, भूतों से थोड़ी लड़ेगा। फिर भी मुझे डर लग रहा है। चल ना, वापस चलते हैं। तू शांति से चल, बस डर मत, कुछ नहीं होगा। राजू और सोनू दोनों को बहुत डर लग रहा था, फिर भी दोनों आगे बढ़ते रहते हैं। तभी पेड़ों के पीछे कुछ हिलता हुआ दिखा। वो क्या था झाड़ी के पीछे? झाड़ी को हिलते देख राजू और सोनू की हालत खराब हो गई। दोनों डर गए। उन्हें लगा कि वो चुड़ैल ही है। डर मत, शायद जानवर होगा। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन तभी दोनों के पैर वहीं रुक गए। वो हंसी उनके बिल्कुल पास से आई थी। ये इंसान की आवाज नहीं है। चल भागते हैं। की आवाज सुनते ही दोनों बहुत तेजी से भागे। दोनों पूरी ताकत से भागने लगे, लेकिन वो हंसी उनका पीछा कर रही थी। अचानक सोनू गिर गया। राजू रुको, मैं गिर गया, मुझे उठाओ। राजू उसे उठाने के लिए रुका, लेकिन तभी वो हा 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 करते करते उनके पास आ चुकी थी। सोनू ने उठाने की बहुत कोशिश की, मगर राजू उठ नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद राजू अपने आप उठ गया। राजू के गिरते ही सोनू काफी डर गया। जब राजू उठा, तब जाकर सोनू को थोड़ा अच्छा लगा। राजू, तू उठ गया? चल अब घर चलते हैं, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। हाँ सोनू, मुझे ऐसा लगा किसी ने पकड़कर गिरा दिया। चल सोनू, चलते हैं। वो हंसने की आवाज उसी चुड़ैल की थी। राजू उठकर जा ही रहा था कि तभी वो चुड़ैल उन दोनों के सामने आ गई और हंसने लगी। कुछ देर तो वो उनके सामने थी, फिर अचानक से गायब हो गई। सिर्फ उसकी हंसी सुनाई दे रही थी। किसी ने राजू का हाथ पकड़ लिया। राजू ने पीछे देखा तो एक सफेद औरत काली आंखों के साथ उसे घूर रही थी। राजू चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। सोनू भी चुड़ैल को सामने देखकर बहुत डर गया। सोनू, बचा ले मुझे,
ये चुड़ैल मुझे ले जा रही है। सोनू बचाओ। और वो चुड़ैल राजू को जंगल के अंधेरे में लेकर चली गई। राजू चिल्लाता रहा, बचाओ बचाओ। सोनू वहां से भागकर वापस चला गया और चुड़ैल राजू को लेकर चली गई। सोनू किसी तरह भागकर गांव पहुंच गया, लेकिन डर के मारे वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। मैं और राजू जंगल गए थे और राजू को चुड़ैल पकड़कर अपने साथ ले गई। सोनू ने गांव वालों को सारी बात बताई कि राजू को चुड़ैल अपने साथ ले गई। गांव वाले सोनू को डांटने लगे कि हमने मना किया था रात को जंगल मत जाना, फिर तुम दोनों क्यों गए? गांव वालों को पता था कि राजू अब नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक जितने भी लोग गायब हुए थे उनमें से एक भी नहीं मिला था। लेकिन फिर भी वे लोग बोले, एक बार जंगल जाकर देखते हैं, कहीं राजू मिल जाए। कहते हैं आज भी उस जंगल में रात को अगर कोई जाता है तो वो हंसी उसे अपने साथ ले जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहना।